हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज़ को जो है शुरुआत किया था। तो आज इसका जो है पार्ट टू रहेगा दोस्तों, जहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो हमने इंपॉर्टेंट स्कीम्स डिस्कस किए थे पार्ट वन में, उसी का कंटिन्यूएशन रहेगा आज पार्ट टू। और थोड़े इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर, और हो सके तो मैं दूसरे मिनिस्ट्री में भी आपको स्कीम्स इसमें ही स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो मैं लेकर आ रहा हूँ टाइम टू टाइम, डेली हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके। तो आज का जो है इंपॉर्टेंट स्कीम है वो असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ दोस्तों, AMDCF स्कीम, जो कि नाम आई थिंक आपने बहुत कम सुना होगा, ये भी न्यूज़ में रहा है, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो इसके बारे में लेकर आते हैं। एंड AMDCF स्कीम हैज़ बिन लॉन्च अलॉन्ग विद द नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 दोस्तों। ठीक है। सो नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी आई गई थी 2023, उसके तहत जो है इस स्कीम को लेकर आए थे। एंड द मेन पर्पस is to promote the self reliance in manufacturing of the medical devices. Okay. सो मेडिकल डिवाइसेस में जो जितने भी हैं इक्विपमेंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडिया अपने यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कॉन्ट्रैक्ट देगा, और यहाँ पे सेल्फ आत्मनिर्भर भारत को ये प्रमोट करेंगे दोस्तों। टेन्यूर उसका 2023 to 24 एंड 2026 to 27। व्हाट आर द कंपोनेंट्स दे विल इंक्लूड? असिस्टेंस फॉर कॉमन फैसिलिटीज़, राइट। एंड उसके बाद जो है असिस्टेंस फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ रहेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी कौन रहेगा दोस्तों? इसका सिड भी रहेगा, याद रख लीजिए, राइट। सो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक इसको सपोर्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथन मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टू स्ट्रेंथन एस्टैब्लिश मोर टेस्टिंग लैबोरेटरीज फॉर मेडिकल डिवाइसेस। सो नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका विजन क्या है? एक्सेलरेटेड ग्रोथ पाथ विद पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, राइट, और टू एमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस दोस्तों। पहले हम लोग जो है कोरोना से पहले कई तरह के डिवाइसेस हम लोग चाइना से इंपोर्ट करवा रहे थे, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करवा रहे थे। अभी हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में लगे हैं, एंड 10 to 12% का जो शेयर होता है ग्लोबल मार्केट का, वो अचीव करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर को हम लोग दूसरे कंट्रीज़ को सप्लाई कर सकें इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, टू हेल्प द मेडिकल डिवाइस सेक्टर ग्रोथ फ्रॉम प्रेजेंट $11 billion, ओके, टू $50 billion बाई 2030। एक मिनट दोस्तों, तो मैं थोड़ा माइक को कर लेता हूँ। तो स्ट्रेटेजी की बात करें, रेगुलेटिंग स्ट्रीमलाइनिंग एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, R&D डिपार्टमेंट ज़्यादा हम लोग लेकर आएंगे, और भी, राइट, ह्यूमन रिसोर्सेस में इसमें जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, अवेयरनेस क्रिएशन की जाएगी, सारे ये सब कुछ जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विजन स्ट्रैटेजी है नेशनल मेडिकल डिवाइस 2023 के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम। ओके, सो इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। सो एक्चुअली ये जो स्कीम है एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया था मेडिकल डिवाइसेस के रिलेटेड, बस एक ही बचा था हो, तो इसीलिए मैंने इसी में डाल दिया एग्रीकल्चर में। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैव बीन अलाउड, ओके, टू ऑपरेट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम दोस्तों। पर्पज इज टू प्रोवाइड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू मासेस, और ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। रिटेल आउटलेट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र, एंड टू सेल अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन फॉर ऑल द सिटीजन्स दोस्तों। एक मिनट। तो टू सेल अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन फॉर ऑल सिटीजन, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इसकी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया रहेगी दोस्तों। इसका बैकग्राउंड की बात करें तो 2015 में जन औषधि को रिवैम्प किया था एस प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ओके, और फिर जो है इसको दोबारा से जो है रीनेम किया गया PMBJP इन 2016 दोस्तों। जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को फिर रिवैम्प किया गया, एंड इंसेंटिव टू दिस PMBJP केंद्र ओनर्स इज 5 लाख रुपीज टू बी गिवन एट द 15% ऑफ मंथली परचेज मेड सब्जेक्ट टू द सीलिंग ऑफ 15,000 पर मंथ दोस्तों। और एक टाइम का वन टाइम स्पेशल ग्रांट ऑफ टू 2 लाख फॉर फर्नीचर एंड IT इक्विपमेंट रहेगा। केंद्रास फॉर वुमेन, दिव्यांग, SC ST एंड एरियाज आर नोटिफाइड बाय नीति आयोग दोस्तों इसमें,
राइट। और यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी मेंशन किया गया है, ये हिमालयन रीजन जो होते हैं, आइलैंड टेरिटरीज, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, सब कुछ जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ताकि किसी को भी इसको अंडर कवर ना रहे, राइट। किसी को भी छोड़े ना, और सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं शॉर्ट समरी में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से ही एमसीक्यूज में पूछेंगे, तो इसलिए हर स्कीम को मैं सिर्फ 1-2 मिनट में, और फिर हम दूसरी स्कीम कवर करें। टोटल वीडियो लेंथ आपको 5 से 6 मिनट रहेगा, ताकि इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।